हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। अभी हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान इतिहास अध्याय 1 का क्लास लेंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारी 1789। फ्रांसीसी क्रांतिकारी 1789 कैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। पहले हम लोग इसका परिचय जाने। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व के इतिहास की दिशा बदल दी। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श के जन्म दिए हैं। जो 14 जुलाई 1789 बस्तिल जेल पर हमला हुआ था। उस समय की स्थिति फ्रांस पे लुई 16वां निरंकुश शासन था। फ्रांस पर लुई 16वां निरंकुश शासन था। समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत असमानता था। समाज में अमीर और गरीब के पास बहुत ही असमानता था। आम जनता पर बहुत अधिक लगाए जाते थे। खराब फसल के कारण भोजन की कमी और महंगाई बढ़ गई थी। स्वतंत्रता और समानता के विचारों का प्रसार हो रहा था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बांटा हुआ था। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय। प्रथम वर्ग में जो था, इसमें पादरी और चर्च के उच्च अधिकारी आते थे। इन्हें करों से छूट प्राप्त की और ये बहुत धनवान थे। द्वितीय वर्ग के लोग कुलीन वर्ग थे। इसमें राजा के सामंत और कुलीन लोग आते थे। इन्हें विशेष सुविधा प्राप्त थी और ये कर नहीं देते थे। तृतीय वर्ग के लोग आम जनता थे। तृतीय के लोग जो थे वो आम जनता थे। इनमें किसान, मजदूर, व्यापारी, कारीगर और मध्य वर्ग के लोग आते थे। इन्हीं लोगों को सभी कर देने पड़ते थे और इनके पास कोई अधिकार नहीं था। सिर्फ ये
खटने के मालिक थे, बाकी ये अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर पाते थे। राजा का निरंकुश शासन था। अमीर और गरीब के बीच आभारी असमानता, जनता पर अधिक कर, भोजन की कमी और महंगाई, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार का प्रसार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने प्रेरणा। लुई सोलमा और मेरी एंटोनेट महत्वपूर्ण घटनाएं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं जो 5 मई 1789 ईस्वी में स्टेटस जर्नल की बैठक बुलाई गई और तृतीय वर्ग के स्वर्ण को राष्ट्रीय सभा घोषित किया गया। 14 जुलाई 1789 जनता ने बास्तिल जेल पर हमला कर दिया। सामंती विशेषाधिकारों का अंत किया और 26 अगस्त 1789 में मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा की। राजा लुई 16वां को पदच्युत कर दिया गया है और बाद में मृत्युदंड ने दे दिया गया। 1793 ईस्वी और 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आ गया। स्टेटस जर्नल 5 मई 1789। फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजा लुई 16वां ने स्टेटस जर्नल की बैठक बुलाई और इनमें 3 वर्गों को प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन मतदान की पद्धति को लेकर विवाद हुआ। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 में। इस घोषणा में कहा गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समानता पैदा होते हैं, तो कानून के सामने सभी समान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र संपत्ति और सुरक्षा और उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। यह घोषणा क्रांति का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्रांति के परिणाम क्या? राजतंत्र का अंत हुआ। क्रांतिकारी का परिणाम जो है, पहले राजतंत्र था, उसके बाद लोकतंत्र हुआ। तो राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, मतलब स्वतंत्र की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकारी समाप्त हुए। स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्शों की स्थापना हुई। नागरिक के अधिकारों का मान्यता मिली। इस क्रांति के पूरे विश्व में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवाद आंदोलन को प्रेरणा मिली। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांतिकारी 17 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता द्वारा निरंकुश राजतंत्र, असमानता और शोषण के विरुद्ध लड़ी।
गई एक महान क्रांति थी। इसने स्वतंत्र और समानता और बंधुत्व के आदर्श को स्थापित किया और आधुनिक लोकतांत्रिक युग की नींव रखी। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है लाइक सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन दबा दें। जैसा वीडियो मेरा लगा कमेंट में जवाब दें।